पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। धम्मचक्कपवतन। धम्म यानी धर्म, गुण, स्वभाव, लक्षण। चक्क यानी चक्र। पवतन यानी अनुमान, चालू रखना। आषाढ़ पूर्णिमा को भगवान गौतम बुद्ध ने पहली बार ईशिपतन सारनाथ में 5 बमन भिक्षु विद्वान साधक को धम्मचक्र प्रवर्तन यानी अवगुण को बाहर निकालते हुए सगुण को अंदर अस्तित्व में चक्र स्वरूप करने का ज्ञान दिए थे। यानी अनार्य से अर्य आर्य बनने की विधि बताई थी, जिसे त्रिपिटक में पढ़े हैं। चक्कपवतन सूत्रं संयुक्त निकाय एवं में सूत्रं एकं समयं भगवान वाराणसीयं व्यारति ईशिपत्ने मिगलाये तयखो भगवा पंचवगीय अमनतेशी द्वे में भिक्कवे अंता पज्जित्वेन न सेवित्वा कतमे दवे यो चायं कामेषु कामसुखलिकानुयोगो हीनो गममो बोधुजनिको अनार्यो अनंत संहितो यो चायं अटकिलमथानुयोग दुःखो अनर्यो अनंत संहितो ये तेखो भिक्कवे उभो अंते पगम मज्जिमा प्रतिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धात् चक्षुकनि जंकरणी उपसमाय उपायजय संबोधाय अभिबाणाय संवतति। हिंदी अर्थ। ऐसे मैंने सुना, एक समय भगवान बुद्ध वाराणसी के ईशिपतन में विराजमान थे। वहाँ भगवान ने 5 भिक्षु साधक को आमंत्रित किया। भिक्षुओं किसी भी प्रवजित को इन 2 अतियों का सेवन नहीं करना चाहिए। कौन से 2? प्रथम यह कि हीन, निष्कृष्ट, गवार, मूर्ख, पोतुजनो, पृथकजन, अनार्यो, अनार्य द्वारा सेवित काम वासनाओं में अत्यधिक लिप्त रहना। और दूसरा यह कि जो दुखमय अपने लिए कष्टकर मूर्खों द्वारा ही करणीय अनार्य जनों द्वारा सेवित तथा अत्यधिक अनर्थकारी कार्यों में नहीं लगे रहना। इन दोनों ही प्रकार की अतियों की उपेक्षा कर तथागत ने मध्यम मार्ग मज्जिम प्रतिपदा की गवेषणा की है। मनुष्य का धर्म उसका गुण, स्वभाव, लक्षण है। मनुष्य को दुखों से मुक्ति के लिए उसका तृष्णा रूपी गुण स्वभाव को वितृष्णा में बदलना, आसक्ति रूपी गुण स्वभाव को विरक्ति में बदलना, कुशील रूपी लक्षण को सुशील रूपी लक्षण में बदलकर जीवन जीने की कला ही
धर्म चक्र परिवर्तन है। अनार्य नासमझ प्रवृत्ति को बदलकर आर्य समझदार प्रवृत्ति के अस्तित्व में करना ही गुण स्वभाव का चक्र है। इसी को धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। सबका मंगल हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,